सबको जय मसीह की। मैं हूं पास्टर श्याम और आप देख रहे हैं होप चैनल हिंदी। और इस होप चैनल हिंदी के माध्यम से मैं आपका स्वागत करता हूं वचनों की एक बहुत खूबसूरत श्रृंखला के अंदर, जहां हम सीख रहे हैं कि इन अंत के दिनों में हमें अपने जीवन को किस तरीके से परमेश्वर के पास लाने की जरूरत है। आइए हम अपने जीवन को प्रभु के पास लाएं प्रार्थना के साथ। स्वर्गीय खुदावन, इस वक्त हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इन अच्छे पलों के लिए जब हम सब तेरे वचन को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। हम चाहते हैं प्रभु इन वचनों को समझने में हमारे साथ होना, हमारी समझ को खोलना, ताकि प्रभु हम मिलकर तेरी आराधना करें और अपने जीवनों को तेरी पवित्रता के साथ जीने वाले बन सके, ताकि जब तू आए तो हम तैयार पाए जाएं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीज बहन भाइयों, हम चर्चा कर रहे हैं बहुत खूबसूरत वचन के ऊपर। हम देख रहे हैं नूह और उसके समय के लोगों के विषय में। हमने बहुत सारी बातों को देखा। हमने देखा कि किस तरीके से उस समय के लोग जो थे परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर से उन्होंने अपने मनों को अलग कर लिया था, जिस कारण उन्हें एक घातक परिणाम का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार वो कर रहे थे। और आज हम वचन के अंदर हम देखेंगे कुछ और गुण बातों को। इससे पहले हम वचन में जाएं, हम देखेंगे पिछले जो वचन थे उसमें हमने क्या क्या देखा। हमने देखा कि किस तरीके से जब मन के अंदर रोग लग गए, जिनके द्वारा उसका परिणाम इतना घातक हुआ कि मनुष्यों को मिटा देने की जो योजना परमेश्वर बना रहा था, वो सबसे घातक परिणाम था। उसके बाद में हमने देखा कि नबूकदनेस्सर एक राजा था जिसके मन के अंदर घमंड आया और उसके घमंड से उसे 7 युग तक पशुओं के साथ रहना पड़ गया। और हमने देखा था प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अंदर परमेश्वर कहता है जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे, और जो पापी है वो पापी ही बना रहे। ये तब की घटना है जब यीशु मसीह आने वाले हैं और जब वो नरसिंगा फूंका जाएगा। और हमने देखा था कि परमेश्वर कहता है जो जय प्राप्त करता है वो परमेश्वर का पुत्र कहलाता है। आज हमें जरूरत है कि हमें अपने परमेश्वर के पास आने की बहुत जरूरत है, क्योंकि परिणाम बहुत घातक हो सकते हैं। मेरे बहन भाइयों, उस समय के लोगों ने, जब परमेश्वर ने उन्हें 120 साल तक प्रचार किया नूह के द्वारा, लेकिन उन लोगों ने परमेश्वर के वचन को बड़े में हल्के में लिया और उसका घातक परिणाम उनको यह झेलना पड़ा कि एक बाढ़, एक पानी का वो बवंडर, और जो सोते थे वो फूट उठे और उन्होंने उस मनुष्य जाति को, उस समय की मनुष्य जाति को, सबको मिटा दिया। लेकिन वहां पर परमेश्वर ने अपनी योजना के द्वारा एक शख्स था जिसे उसे बचा के रखा। आइए हम जानेंगे आज के वचन के अंदर कि किस तरीके से हम उस बड़े संकट से जो आने वाला है बच सकते हैं। मेरे साथ आप निकाल सकते हैं उत्पत्ति की पुस्तक और उसके 6 वचन के अंदर हम जब जाते हैं, हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जो 2000 साल पहले आए, उन्होंने इस वचन को कहा कि अपने मन को फिरा लो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और जब हम इन वचनों के अंदर पढ़ते हैं, यहां पर बात आती है 6 अध्याय उत्पत्ति और उसके 8वें वचन में वचन कहता है, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। मेरे अजीज बहन भाई, यहां पर आप ध्यान दें, एक ऐसा समय था, वहां पर एक ऐसी परिस्थिति थी जब परमेश्वर ने कहा मैं मनुष्य जाति को इस धरती पर से मिटा दूंगा, लेकिन परमेश्वर ने नूह पर अपनी कृपा दृष्टि रखी। जब उसने समस्त मानव जाति को मारना था, उसको मिटाना था, लेकिन ये शख्स जिसका नाम नूह था, उसके ऊपर प्रभु की दृष्टि बनी रही। क्यों बनी रही? यहां पर हम 2 बातें देखते हैं इसी वचनों के अंदर। हम 2 बातें जो परमेश्वर के साथ ताल्लुक खाती है, उन बातों पर ध्यान देंगे। पहली बात जो है वो ये है कि हमारा जो परमेश्वर है ये न्यायी परमेश्वर है, ये अन्याय को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। और जो दूसरी बात वो ये है कि वो अपना अनुग्रह जो है वो हम पर दिखाता है, वो अनुग्रह करता परमेश्वर है। ये 2 बातें हैं। अगर हम परमेश्वर के विषय में बात करें,
परमेश्वर के विषय में 3 बातें होनी बहुत जरूरी है, तभी हमें पता चलेगा ये परमेश्वर है। आप जगत में देखें, आज बहुत सारे ईश्वर खड़े हो चुके हैं, बहुत सारे लोग अपने आप को ईश्वर मानने का दावा करते हैं, लेकिन क्या उनके अंदर 3 खास जो विशेषताएं हैं वो है उनके अंदर, और जो परमेश्वर में ही पाई जाती हैं। और वो विशेषताएं ये हैं, परमेश्वर बनाने वाला है, परमेश्वर बनाए हुए को बचाने वाला है, और परमेश्वर मिटाने वाला है। यहां पर इन वचनों के अंदर जो नूह है उसके समय के लोगों के अंदर हम ये 3 चीजें परमेश्वर के अंदर पाते हैं। वो कौन कौन सी है? परमेश्वर बनाने वाला, क्योंकि यहां पर हमने देखा है, अगर हम थोड़ा सा वचन ऊपर पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 6वां अध्याय, और उसके अंदर परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसको मैंने बनाया है मैं उसको बनाकर क्या करता हूं? पछताता हूं। क्यों पछताया? क्योंकि परमेश्वर जो है ये बनाने वाला है, यहां से हमें पता चलता है। और क्यों पछताया? क्योंकि उसने देखा कि मनुष्य की बुराई बढ़ती जा रही है। दूसरे वचन में कहता है बचाने वाला। वो कैसे बचाता है? अनुग्रह से बचाता है। जी बिल्कुल, परमेश्वर का अनुग्रह जिस पर होता है परमेश्वर उससे बचाता है। परमेश्वर के अनुग्रह की जो दृष्टि थी उस समय परमेश्वर के एक सेवक पर थी जिसका नाम नूह था। अगर हम नूह के विषय में पढ़ते हैं तो यीशु मसीह जो 2000 साल पहले इस धरती पर थे, उन्होंने भी नूह का जिक्र किया। मेरे साथ आप निकाल सकते हैं लूका की पुस्तक और उसके 17वें अध्याय के अंदर, जब आप वचन पढ़ेंगे लूका की पुस्तक और उसका 17वां अध्याय और उसके कुछ वचनों के अंदर 26वां वचन पढ़ते हैं तो वहां पर हमें एक अध्याय मिलता है। कहता है, जैसे नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। मेरे अजीज बहन भाई, याद रखना, 2 विनाश। एक विनाश उस समय जो समस्त उस समय की मानव जाति थी उनके साथ हुआ, जो जल प्रलय के द्वारा हुआ, लेकिन एक और विनाश आने वाला है। उस विनाश के बारे में लोगों को बताया गया, लेकिन लोगों के मन ढीठ थे, लेकिन लोगों के मनों के अंदर पाप इस कदर तक बैठा हुआ था कि वो परमेश्वर के वचन को सुनना भी पसंद नहीं करते थे। और एक आज का समय है। मैं सोचता हूं हम जैसे बैठकर अभी वचन को यहां पर आपके लिए जो है तैयार किया जा रहा है, और ये जगह जगह पर जाकर ये जो है इसको ऑन एयर किया जाएगा, लोगों को दिखाया जाएगा। और उस समय के अंदर नूह जाता था, उन्हें बताता था। आज का जो समय है बहुत खूबसूरत है। यह अवसर हमें मिला है कि परमेश्वर का वचन हम टीवी के माध्यम से, हम यूट्यूब के माध्यम से, हम मोबाइल के माध्यम से, हम हर तरीके से सुन सकते हैं। अगर आप वचन पढ़ नहीं सकते, आपके पास ऑडियो बाइबल जो है वो आपके पास इस वक्त उपलब्ध है, आप ऑडियो बाइबल सुन सकते हैं। अगर आप वचन को देखना चाहते हैं, उसको जांचना चाहते हैं, आप बहुत दूर बैठे हैं, किसी सेवक को सुनना चाहते हैं, आप YouTube खोल सकते हैं, होप चैनल हिंदी को देख सकते हैं। वहां आपको हिंदी के प्रचार मिल जाएंगे, ऐसे प्रचार जो परमेश्वर के इन अंत के दिनों के अंदर, जो हमारे इस अंत के दिनों में परमेश्वर जिनके द्वारा बात कर रहा है उसके लिए वो हमें तैयार करता है। मेरे बहन भी अलग अलग जरिए हैं। और उस समय नूह जो था 120 साल तक उन लोगों के बीच में प्रचार करता रहा, लेकिन उस समय के लोगों ने परमेश्वर के उस अनुग्रह को जो उसके प्रचार में था ग्रहण नहीं किया। और उन्होंने क्या किया? परमेश्वर से अपने जीवन को अलग किया। लेकिन यहां पर जब हम वचन पढ़ते हैं, यीशु मसीह कहते हैं कि जैसे नूह के दिन थे वैसे ही यीशु मसीह के आने के दिन होंगे, भयानक, खतरनाक। और यहां पर हमारे लिए एक परमेश्वर एक जो है बहुत अच्छा जरिया निकालता है कि हम किसी भी माध्यम से चर्च में जाकर वचनों को किसी भी माध्यम से सुने, ताकि ये वचन सुनकर हम भूले ना, अपने अंदर ग्रहण करें। वचन कहता है उसका अनुग्रह नूह पर था। क्यों अनुग्रह नूह पर था? क्योंकि ये अनुग्रह उस पे इसलिए था क्योंकि वो अपने दादाओं की, परदादाओं की बातों को जो परमेश्वर के साथ मेल खाती थी उनके ऊपर ध्यान लगाता था। उसका मन, उसका हृदय उस परमेश्वर की ओर लगा हुआ था।
और जब वो लगा हुआ था तो उसने उस समय परमेश्वर की आवाज को सुना। उसने अपने जीवन को शुद्ध रखा, उसने अपने जीवन को पवित्र रखा, और वो परमेश्वर साक्षात उससे बात करता है। उसको अपनी बड़ी योजना, ऐसी योजना जिसके अंदर वो इस संसार को घात करने की प्लानिंग कर रहा था, एक योजना बना रहा था, परमेश्वर नूह से बात करता है और नूह खड़ा होता है परमेश्वर की सेवा के लिए। और उस अनुग्रह की दृष्टि जो नूह पर हुई थी, मेरे बहन भाइयों, उसको वो बड़ी खराई के साथ उस कार्य को करता है, उस अनुग्रह को अपने जीवन में स्वीकार करता है। अगर हम पढ़ते हैं पहला पतरस, और उसके पहले पतरस की पुस्तक में अगर हम यहां पर देखें, परमेश्वर का वचन फिर से एक और बात इसी नूह के विषय में कहता है। नए नियम के अंदर पहला पतरस 3 अध्याय 20वां वचन, यहां पर परमेश्वर कहता है, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बचाए गए। ध्यान रखिए क्या कहता है, जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना था। यीशु मसीह आज के समय में हमसे कहता है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। उस समय के लोगों को नूह ने बोला, लेकिन नूह ने उसके प्रचार को, नूह ने उसकी उन बातों को, नूह के उस अनुग्रह को जो परमेश्वर उन्हें देना चाहता था, उन बातों के द्वारा ग्रहण नहीं किया, और एक बहुत बड़े जल प्रलय का सामना करना पड़ा, जिसमें उन सब ने अपनी जान गंवा दी। और आज वो परमेश्वर कहता है, हमें आज्ञा मानने की जरूरत है, हमें अपने जीवन को शुद्ध करने की जरूरत है, हमें अपने मन को परमेश्वर के नजदीक रखने की जरूरत है। अन्यथा हम परमेश्वर से, उसकी पवित्रता से, उसकी उस दया से, उसके उस अनुग्रह से, मेरे बहन भाइयों, वंचित हो जाएंगे। यह अंत के दिन है, और परमेश्वर चाहता है इन अंत के दिनों में हम अपने आप को परमेश्वर के नजदीक लेकर आए। यहां पर आपको मैं वचन बताना चाहता हूं, अगर आप पढ़े मेरे साथ रोमियो की पुस्तक 12वां अध्याय और उसका पहला वचन। नूह ने अपने जीवन को परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार बिताना शुरू किया। वो बिता रहा था और दृढ़ हो गया, वो और मजबूत हो गया जब परमेश्वर अपनी योजनाओं को बता रहा था। हमें भी मजबूत होना है, अंत का दिन आ रहा है। लेकिन आज हम अपने वैभव में खोए हुए हैं। आज हम अपनी धन, अपनी संपत्ति और उसकी रक्षा करने में लगे हुए हैं, ना कि हम अपने मन की, ना कि हम अपने जीवन की रक्षा कर रहे हैं। प्रभु का वचन कहता है 12वां अध्याय रोमियो पहला वचन, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आज प्रभु हमें हमारे उस जीवन को मांगता है, पवित्र, जीवित और परमेश्वर को भावता हुआ करके बलिदान करके चढ़ाएं। नूह ने उस समय में चढ़ाया, नूह ने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपा, और उसका प्रतिफल उसे क्या मिला? अभी हमने पढ़ा, 8 लोग उस भयानक जल प्रलय से बच गए और परमेश्वर के नजदीक आ गए। और मेरे बहन भाई, उन्होंने एक बड़ा परमेश्वर का कार्य देखा। प्रभु आज हमें कह रहा है, अगर आप उस समय स्केल से बचना चाहते हैं, उस अंत के समय में, उस आने वाली मौत से बचना चाहते हैं, मेरे अजीज बहन भाइयों, अपने जीवन को पवित्र, जीवता, परमेश्वर को भावता हुआ उसे समर्पित कर दें। और परमेश्वर को क्या भाता है कि अपने मन को शुद्ध करें। परमेश्वर को क्या भाता है कि हम गंदगी को अपने जीवन से बाहर निकालें। वचन कहता है, जो अपने अपराधों को मानकर उन्हें छोड़ देता है, उसी पर अनुग्रह होगा, उसी पर प्रभु की दया आएगी,
वो ही बचाया जाएगा। अगर हम अपने जीवन के अंदर प्रभु के पास तो आ रहे हैं, लेकिन अपने कार्यों को वो नहीं कर रहे जो प्रभु चाहता है, हम वो कर ही नहीं रहे, हमारा प्रभु के पास आने का कोई भी मतलब नहीं है। वचन कहता है अपने जीवनों को पवित्र, जीवित और परमेश्वर को भावता हुआ चढ़ाओ। फिर अगला वचन कहता है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। जी मेरे बहन भाइयों, कितना खूबसूरत वचन है। फिर अगला वचन कहता है, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा के अनुभव से मालूम करते रहो। मेरे बहन भाइयों, अपने जीवन को उसकी इच्छाओं को मालूम करना है। और उसकी इच्छा क्या है? उसकी इच्छा यह है कि आने वाला दिन भयानक है। नूह के दिन भयानक थे, आने वाला जो अंत का दिन है वो भी भयानक है। और उस भयानक दिन में हम कैसे बच सकते हैं? तीसरा वचन कहता है इसी रोमियो के 12वें अध्याय का, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुमसे हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिणाम के अनुसार बांट दिया है, वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। परमेश्वर ने हमें यह पवित्र जीवन दिया है। मेरे बहन भाइयों, यीशु मसीह ने अपना खून बहा दिया है और उसका वचन कहता है, धन्य है वे जो अपने वस्त्रों को उसके लहू से धो लेते हैं। अगर आप उसके लहू से अपने वस्त्रों को धो लेते हैं, अपने आप को शुद्ध करते हैं, अपने मन को पवित्र करते हैं, अपने जीवन के अंदर से पाप को दूर करते हैं, मेरे बहन भाइयों मुबारक हो, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर आ रहा है। और अंत के दिनों में यीशु मसीह हाथ फैलाएगा और हम उसके साथ स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। ये कब होगा? ये तब होगा जब हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हैं। प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय उसके 12वां वचन देखें क्या कहता है। कहता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। कौन सा प्रतिफल हम लेना चाहते हैं? नूह के समय के लोगों के पास कौन सा प्रतिफल था? नूह के पास कौन सा प्रतिफल था? नूह बचाया गया और नूह के लोग जो उस समय के लोग थे वो सब मारे गए। कहीं ऐसा ना हो मेरे बहन भाइयों, बुलाए हुए हम बहुत हैं, कहीं ऐसा ना हो कि चुने हुओं में हम ना हो। अपने जीवन को परमेश्वर के पास लेकर आए। आज वह हसीन वादा, आज वह हसीन समय है, यह खूबसूरत पल है। प्रभु आज भी आवाज दे रहा है। इन वचनों का जो मेन जो वचन है, की टेक्स्ट है, वो ये है कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आने वाला है। वो स्वर्गीय राज्य निकट आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह घर बनाने के लिए स्वर्ग गए। कहते मैं जा रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए घर बनाऊंगा। तो मेरे बहन भाइयों, घर किसका होगा? घर उसी का तैयार होगा जो अपने मन को शुद्ध रखता है, जो अपने मन से अपवित्रता को दूर करता है, जो अपने मन से लूचपन, गाली, निंदा, चुगली और अलग-अलग पापों को दूर करता है, अशुद्धियों को दूर करता है, जो अपने जीवन को पवित्र रखता है, उस पर दया की जाएगी। उस पर परमेश्वर का वो महान प्रतिफल जो कहता है मैं देने वाला हूं। अगर हम अच्छे काम करेंगे, अगर हम अपने आप को शुद्ध रखते हैं, अगर हम अपने जीवन को प्रभु के अनुसार चलाते हैं, अगर हम प्रभु की पवित्रता में बढ़ते जाते हैं, अगर हम परमेश्वर के वचनों को गहन, उसके ऊपर गहन चिंतन करके अपने दिन रात उठते बैठते चलते फिरते उस पर ध्यान मनन करते हैं, याद रखना परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि हम पर होती है। और अगर हम परमेश्वर के वचनों का अनादर करते हैं, मेरे बहन भाइयों याद रखना हमारा जीवन परमेश्वर से, उसके वचन से कोसों दूर है। अगर आप व्यवस्था विवरण की पुस्तक पढ़ते हैं और उसके 6 अध्याय के अंदर परमेश्वर का वचन कहता है कि सोते जागते, 6 अध्याय और उसके 7वें वचन में कहता है, और तू
इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते उनकी चर्चा किया करना। चर्चा करने का मतलब क्या है मेरे बहन भाइयों? आपका जो दिल और आपका दिमाग है, आपका जो जीवन है, हर समय परमेश्वर के वचनों के ऊपर लगा रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आ रहा है और वो देखेगा क्या हम ये वचन हमारे अंदर है, क्या हमने अपने जीवन को वचनों के अनुसार चला रहे हैं, क्या हमने अपने जीवन को अपने परमेश्वर के अनुसार उन वचनों के अनुसार ढाल रहे हैं। अगर हमारे अंदर ये चीज नहीं रहेगी मेरे अजीज बहन भाइयों, हमारा परमेश्वर के पास आने का कोई फायदा नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देने के लिए बुला रहा है। प्रभु यीशु मसीह बाहें फैला के खड़ा है, आओ मेरे बच्चों मेरे पास आ जाओ। प्रभु यीशु मसीह हमारे घर को नॉक कर रहा है, हमारे घर को गेट को खटखटा रहा है। देख मेरे बेटे, मैं बाहर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूं, अरे अपने दरवाजे को खोल, अपने दरवाजे को खोलकर मेरे वचनों को मेरे अंदर डालना शुरू कर और अपने मन के अंदर इसको इतने गहरे तरीके से ले ले ताकि तेरे मन में बुराई ना हो लेकिन तेरे मन में पवित्रता हो। इसकी चर्चा किया करो। कहता मैं आने वाला हूं। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह की दृष्टि कब होगी? प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह की दृष्टि मेरे अजीजों तभी होगी जब हम अपने जीवनों को उसका भावता हुआ जैसा परमेश्वर को पसंद है उसके पवित्र चरणों में चढ़ाएंगे, जब हम उसके नजदीक आएंगे। नूह के समय के लोग परमेश्वर से दूर हो गए थे, लेकिन आज समय हमारे पास है। उस आने वाले भयंकर दिन से बचें, क्योंकि भयंकर दिन किसी को माफ नहीं करेगा। वो भयंकर दिन उसी को माफ करेगा जिस पर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि होगी। आइए हम अपने जीवन को प्रभु के पास लाएं। स्वर्गीय खुदावन, इस वक्त हम धन्यवाद देते हैं इन पवित्र वचनों के लिए। अब हम सबके साथ होना, हम सबको सामर्थ्य दे ताकि हम तेरे अनुसार अपने जीवनों को चलाएं, क्योंकि तू आने वाला है और इससे पहले प्रभु तू आए हम तुझ में तैयार पाए जाएं। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। मेरे बहन भाइयों, इन वचनों को अपने तक ना रखें लेकिन बांटें हर किसी के साथ, ताकि हर एक जन इन अंत के दिनों में अपने आप को तैयार कर सके, ताकि हम सब परमेश्वर के राज्य के सामने, उसके सिंहासन के सामने खड़े हो सकें। यदि आपके पास कोई प्रश्न है बाइबल के अध्ययन के विषय में, आप हमसे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर पूछ सकते हैं। यदि आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है, आप प्रार्थना निवेदन भी हमारे तक पहुंचा सकते हैं। हमारी होप चैनल की टीम आपके फोन का इंतजार कर रही है। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।